इसलिए भी हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम इसको अमेज़न पर काम करते हुए इसका कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जांपल देखी थी कि अगर आपने कोई फाइवर पर गिग बनाई हुई है, ठीक है, आप करनी है या लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, चैट जीपीटी पर आएंगे, इसको टाइटल बताएंगे, ठीक है, टाइटल बताने के बाद आप इसको कहेंगे कि क्रिएट लिस्टिंग फॉर मी ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके सामने एक लिस्टिंग के लिए बताया था कि उसने वाटर बॉटल पर लिस्टिंग हमें विद इन फ्यू सेकंड जनरेट करके दे दी है। ठीक है, अब ये काम किस तरह से हुआ है, ये काम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी फाइवर पर कोई गिग मौजूद नहीं है। ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे, चैट जीपीटी को बताएंगे ये बात कि प्लीज क्रिएट अ गिग फॉर मी ऑन द फाइवर। ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा भी फाइवर पर इतनी कोई खास एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन जब ये चैट जीपीटी की वजह से काम आसान हो गया था तो मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मेरे लिए एक गिग बना के दो फाइवर के लिए। ठीक है, उसने गिग बना दी, मैंने उसको फिर एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मैंने उसमें चेंजेस की, चेंजेस करने के बाद मैंने उसको पोस्ट कर दिया अपनी फाइवर पर, वहां पे पब्लिश कर दी मैंने वो गिग। ठीक है, तीसरे दिन मुझे उस पर एक ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहां पे कैसे करते हैं, तो मैंने वो चीज विद इन 3 डेज, विद इन 1 to 3 डेज मुझे उसका ऑर्डर आ गया। वो मैं बहुत लेजी हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने कहा चैट जीपीटी की वजह से मुझे इसका कोई बेनिफिट भी होना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको कहा कि मेरी एक फाइवर पर गिग बनाए। किसी ने गिग बनाई, मैंने उसको मैन्युअली एनालाइज किया कि इसमें मुझे क्या चीज ऐड करनी चाहिए, क्या चीज रिमूव करनी चाहिए, वो फिर मैंने फाइवर पर जाके पब्लिश की। तीसरे दिन मुझे उसके ऊपर एक बंदे का ऑर्डर प्लेस हो गया था कि उसने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवानी थी यूएस की। तो विद इन 3 डेज, ठीक है, विद इन 3 डेज आप चैट जीपीटी के थ्रू आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, विद इन 1 डे भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने इसको कैसे यूज करना है। अगर आप फाइवर पे एक्टिव नहीं है, फाइवर पर जाएं, वहां पर गिग बनाएं। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आप फाइवर को चैट जीपीटी करेंगे क्रिएट यूट्यूब चैनल फॉर मी, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल फॉर मी, तो आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स सारी चीजें बता देगा कि आपने क्या काम करना होगा उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे टिप्स चाहिए कि मैं अपने व्यूज कैसे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ यूट्यूब चैनल के लिए, आप चैट जीपीटी पर आएं, इसको बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको बता रहा है कि आप किस तरह से अपना YouTube चैनल्स के ऊपर जो वीडियोस हैं उनके व्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसने पहला पॉइंट आपको क्या बताया, क्रिएट हाई क्वालिटी एंड इंगेजिंग कंटेंट। आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए। ऑप्टिमाइज योर वीडियो टाइटल्स, आपने टाइटल्स अच्छे बनाए। ठीक है, यूटिलाइज आई कैचिंग थंबनेल्स, थंबनेल्स अपने अच्छे रखें। ठीक है, प्रमोट योर वीडियोस ऑन सोशल मीडिया पर उसको प्रमोट करें। कोलैबोरेट विद अदर यूट्यूबर्स कि जो आपके चैनल को प्रमोट करें। ठीक है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। ऑप्टिमाइज योर चैनल एंड वीडियो मेटाडेटा, एंगेज विद योर ऑडियंस, यूज इफेक्टिव वीडियो प्रमोशन टेक्निक्स। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंसिस्टेंसी इज की, कि आप इसमें कंसिस्टेंट रहें। मतलब उसने 10 पॉइंट आपको ऐसे बता दिए कि जिनको इस्तेमाल करते हुए अपने व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काम आपके लिए किसने कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। आपको पहले ये चीजें नहीं पता थी, इनमें से हो सकता है आपको 3 पता, उसने आपको 10 बता दिए। लेट्स सपोज कि आपको ये जवाब पसंद नहीं आया इसका। ठीक है, तो नीचे इसने ऑप्शन दिए कि रीजनरेट रिस्पॉन्स, आप इसे इसका दोबारा से रिस्पॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, और इसने कुछ न्यू चीजें उसमें ऐड कर दी, कुछ ओल्ड चीजें भी हैं। ठीक है, और ये आपको सारी चीजें बता रहे हैं कि आप किस किस तरह से अपना चैनल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, व्यूज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल है। आपकी तरफ से क्या रिक्वायर है, एक एफर्ट, एक प्रोडक्टिव एफर्ट कि आपने आज क्या काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जो वाटर बॉटल की लिस्टिंग बनाते हुए मैं यूज करूं। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी पर लिखूंगा कि टेल मी द मोस्ट relevant keywords to buy water bottle
इन USA, ठीक है। ले जी, अब उसने आपको कीवर्ड्स बताना शुरू कर दिए कि आप कैसे कैसे कीवर्ड्स यूज करें अपनी लिस्टिंग के अंदर, ठीक है, जो आपकी हेल्प होंगे एक अच्छी लिस्टिंग बनाने में। वाटर बॉटल, BPA फ्री वाटर बॉटल, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ठीक है। इसमें जो आपसे रेलिवेंट हैं, ठीक है, आप उनको हाईलाइट करें और उनके थ्रू आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करवाएंगे। अब देखिए, आपने चैट जीपीटी को क्या कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहा, मुझे कीवर्ड्स चाहिए, उसने आपको कीवर्ड्स दे दिए। अब कीवर्ड्स के बाद आप क्या बनाते हैं, लिस्टिंग, ठीक है। तो आप अमेज़न पर जो लिस्टिंग बनाएंगे, आप चाहते हैं कि इनमें से मैं सारे कीवर्ड्स यूज नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इतने कीवर्ड्स यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। हम सिर्फ इतने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसको चैट जीपीटी को कहेंगे प्लीज क्रिएट अ लिस्टिंग ऑफ वाटर बॉटल बाय यूजिंग द फॉलोइंग कीवर्ड्स, ठीक है। इधर आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये चैट जीपीटी क्या कर रही है, यहाँ पर ये उसने लिस्टिंग क्रिएट करना शुरू कर दी, ठीक है। वो सारे कीवर्ड जो आपने बताए हैं वो उसने इसके टाइटल में ऐड कर दिए, ये वो कीवर्ड जो हैं वो ऐड कर दिए, और अभी तक ये आपको बताई जा रही है कि आप इसको ऐसे करें, ठीक है। अगर आपको ये आंसर अच्छा नहीं लगा, इसको कहें कि रीजनरेट रिस्पॉन्स, दोबारा से डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हुए आपके लिए अलग से लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। अब ये काम किसने किया आपके लिए, चैट जीपीटी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत वाइड स्कोप है, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन होके बताना है, ठीक है। आप कौन सी मार्केट में काम करवाना चाह रहे हैं, आप कौन से कीवर्ड्स पर काम करवाना चाह रहे हैं, आप कौन सी जो है यूज करना चाह रहे हैं लैंग्वेज, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे इंग्लिश लिखी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने लिखा क्या है, ठीक है। लेट्स से कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहां तक, ठीक है। और यहां मैं चैट जीपीटी को कहता हूं प्लीज ट्रांसलेट दिस इनटू उर्दू लैंग्वेज। जब चैट जीपीटी आपके लिए उर्दू में भी काम कर रही है, ठीक है। तो जो काम आपके लिए थोड़ा मुश्किल था समझना, वो उसने लैंग्वेज बैरियर को खत्म करके आपके लिए उर्दू में भी आपको बता दिया, ठीक है। आप इसको उर्दू में पढ़ सकते हैं। तो ये सारा काम आपके लिए बहुत आसान हो गया है चैट जीपीटी के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? अब ये चीज जो यहाँ पर मैंने टाइप की है, आप लोगों में से किसी ने पहले सर्च की है इसके ऊपर? वेरी गुड, आपने लिस्टिंग बनाई है इन्होंने, ठीक है, उन्होंने भी इसको यूज किया है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस चीज को यूज नहीं करते, ठीक है। कुछ के लिए ये चीज न्यू होगी, न्यू इसलिए होगी कि वो ना ही अप टू डेट इंफॉर्मेशन में एक्टिव है, कि उन्हें पता नहीं कि न्यू चीज क्या आ रही है, तो वो अपनी डेली रूटीन की लाइफ में बिजी है, ठीक है। आप जो चीज न्यू आती है उसको अडॉप्ट करें, ठीक है, उससे फायदा उठाएं, से कैसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा डेमो था कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हैं फाइवर के ऊपर एक गिग, ठीक है। आप हैं एक अच्छे प्रोडक्ट हंटर, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च आपकी बहुत अच्छी, तो मैं चैट जीपीटी को कहूंगा प्लीज क्रिएट अ गिग फॉर फाइवर अबाउट प्रोडक्ट रिसर्च, ये उसने गिग बनाना शुरू कर दिया आपके लिए, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया था कि मैंने उसे स्पेसिफिक टॉपिक दिया था कि इसके ऊपर मुझे गिग बना के दो, तो उसने गिग बना दी थी। उसको फिर मैंने एनालाइज किया, मैनुअली देखा इसमें मुझे क्या चीजें चाहिए, क्या चीज मेरे लिए रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है, उसको मैंने रिमूव किया। अब ले जी आपके पास गिग बन के आ गई है, आपने सिंपल क्या करना है, इसको पढ़ना है, अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है और देखना है आपसे रेलिवेंट इसमें क्या है, इरेलीवेंट अगर कुछ है तो उसको रिमूव करें या उसको एडिट करें। अगर आपको ये गिग पसंद नहीं आई, इसको दोबारा कहें रीजनरेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये दोबारा से आपको बना के दे रही है, ठीक है। तो ये सारा काम देखें आपके लिए विद इन सेकंड्स में हो गया। अब जिसके पास प्रोफाइल बनी हुई है उसको ये नहीं पता था कि ये कैसे बनती है, ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसके लिए कर दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आ गई सबको, ठीक है। आप में से कितने हैं जो फाइवर पर अब अपनी गिग बनाना चाहेंगे?
फाइवर पर अपने गिग बनाएंगे तो इट मीन्स कि आप एक अपना अलग से प्लेटफॉर्म ऐड कर रहे हैं अर्निंग करने के लिए। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो फाइवर पर काम ही नहीं करना चाह रहे, वो विदाउट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना, आपने जैसे गिग बना के रख देनी है, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, कम्युनिकेट आपने करना है, आप अर्निंग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपने किस सोर्स को यूज किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आपने इसको बताया कि मुझे एक गिग बना के दो ताकि मैं इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकूं। अब ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो मसला यहाँ पर नहीं है, मसला आपके अंदर है, ठीक है। आप बेसिकली लापरवाह हैं या आप बहुत लेजी हैं। आप जैसे ये देख रहे हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भाई भाई से सपोर्ट कर रहा है तो मेरे लिए काफी है, लेकिन आप बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट हैं दूसरों के। आपको क्या होना है? इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट होने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, आप उसको यूज करें और अपनी अर्निंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था चैट जीपीटी का छोटा सा ओवरव्यू। अब हम स्पेसिफिक होते हैं एक एक्सटेंशन से रिलेटेड, उसका नाम है शूलेक्स। उसका क्या नाम है? शूलेक्स। ये आप सब अपने ब्राउजर में आज इंस्टॉल करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अमेज़न है ये। अब ये क्या करती है? ये हर लिस्टिंग को एनालाइज करके आपको दे देती है। मिसाल के तौर पे अब ये मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है, इस तरह की एक्सटेंशन होगी चैट जीपीटी फॉर अमेज़न, ठीक है। इंटीग्रेटेड है अमेज़न से रिलेटेड, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे लिस्टिंग से रिलेटेड होंगे या आपके होलसेल से रिलेटेड होंगे, उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कहा है कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कहा कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ authentic distributors whose invoice is accepted by Amazon in USA, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो आपके सामने दोबारा से रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। अब देखें, ये इसने आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बताना शुरू कर दिए कि Amazon जिनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें, होलसेल में कर रहे हैं या आर्बिट्राज में कर रहे हैं, बल्कि होलसेल में ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को होलसेल में ही बाय करना होता है। तो होलसेल के लिए अगर किसी के पास इनमें से कोई डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है और उसको नहीं पता कि इनकी इनवॉइस Amazon एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो आप सिंपल यहाँ पे शूलेक्स की एक्सटेंशन को यूज करेंगे और इसे क्वेश्चन करेंगे और ये आपको आंसर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको सिर्फ चाहिए ब्यूटी कैटेगरी में, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि ब्यूटी कैटेगरी से रेलेवेंट क्वेश्चन की आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसने बता दें ये जो आ रहे हैं इन सब की इनवॉइस Amazon एक्सेप्ट करता है, तो ब्यूटी कैटेगरी की। सर इसमें कोई स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट का नहीं हो सकता कि हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो हंट की है उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर देखना चाह रहे हैं, आप फिर इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे कि मुझे इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल के दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोडक्ट का नाम बताएं। वुडन हैंडीक्राफ्ट्स फॉर एग्जांपल। किसके? वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। वुडन हैंडीक्राफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटर तो यूएस में इस तरह नहीं होते। वुडन हैंडीक्राफ्ट हैंडक्राफ्ट एक अलग है। मुझे रेगुलर यूज की चीज बताएं जिसके हम फाइंड कर सकें बड़ी इजीली। नाइकी शूज कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। प्लीज टेल मी द ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नाइकी शूज इन यूएसए, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि आप नाइकी शूज कहाँ से बाय कर सकते हैं। फुट लॉकर है, फिनिश लाइन है, चैम्प स्पोर्ट्स है, ईस्ट बाय है, जेडी स्पोर्ट्स है। मतलब अगर उसने आपको स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर निकाल के दे दिए, आप इनसे चीज बाय कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर की आप इसे जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको स्पेसिफिक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये काम जो आप दिन रात लगे रहते थे होलसेल के अंदर, जो होलसेल काम कर रहे हैं कि हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जिनकी इनवॉइस Amazon एक्सेप्ट करता है, तो आपके सामने आ गए। कैटेगरी वाइज इसको बताएं कि मुझे इस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, ठीक है। अब ये सारा डाटा नहीं है, इसने आपको जस्ट एक 10 डिस्ट्रीब्यूटर बता दिए। डिस्ट्रीब्यूटर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसने आपको जस्ट 10 बताए। आप मजीद काम करेंगे, इसमें आपको मजीद पता चलेगा, ठीक है। तो होलसेल के हवाले से बड़ी ही यूजफुल चीज है ये, आप इसको यूज करें, आप अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करें
वहां से परचेज करेंगे तो अमेजोन उनकी इनवॉइस भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं कि ये फ्री एक्सटेंशन है, इसमें आप डेली के 40 क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, 40 उसके बाद आपको अपग्रेड का कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं जरा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। कोई भी हम लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, अब ये लिस्टिंग हमने ओपन किया तो अब देखिए जो एक्सटेंशन इंस्टॉल है इसमें वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये आपको क्या क्या कह रही है कि आप इसके इस लिस्टिंग के अंदर जो क्वेश्चन आंसर हुए हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं इसके अंदर। ठीक है, आप इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं इसकी, या अगर आपका अपना कोई एसिन है जो आपने लिस्ट किया हुआ है आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो आप शूलेक्स की जब एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी तो आप वहां से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि इसके रिव्यूज एनालिसिस कैसे हैं, कि लोगों को इसमें क्या चीज पसंद आ रही है, कौन से कीवर्ड्स लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स से कि मैं क्लिक करता हूँ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पर, कि मैं चाहता हूँ अगर मेरी ये लिस्टिंग है मैं इसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, विद इन फ्यू सेकंड्स इसने आपको एक ऑप्टिमाइज्ड टाइटल निकाल के दे दिया कि इस लिस्टिंग का टाइटल आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, उसने 7 कैरेक्टर्स भी आपको बताए हैं कि इसके बुलेट पॉइंट्स में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो उसने दे दिए, बुलेट पॉइंट दे दिए, और नीचे लिखा हुआ है कि आई होप दीज ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग टाइटल्स एंड बुलेट पॉइंट्स हेल्प इंक्रीज योर सेल्स। ठीक है, तो मतलब ये काम ऑप्टिमाइज करने वाला भी कौन कर रहा है, चैट जीपीटी के थ्रू, जो इसकी एक्सटेंशन है अमेजोन के लिए शूलेक्स, उसने विद इन फ्यू सेकंड्स आपको ऑप्टिमाइज करके दे दिए। रिपीट क्या करना सॉरी? ठीक है, आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, जिस तरह आप अपने टूल की कीपा की एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसी तरह आपने क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है शूलेक्स। ठीक है, SHULEX। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पर ही काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, जब भी आप कोई लिस्टिंग ओपन करेंगे तो जैसे मैंने ये वाली लिस्टिंग ओपन की थी, ठीक है, या मिसाल के तौर पे हम नीचे से कोई और लिस्टिंग ओपन कर देख लेते हैं। ठीक है, हम ये लेंगे स्टेनलेस स्टील के जो है ना बर्तन, हम ये ओपन करते हैं। अब अगर आपके पास इंस्टॉल है वो एक्सटेंशन तो वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। वो देखें आपके सामने शूलेक्स वर्किंग शुरू कर दी है उसने। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि अगर ये वाली आपकी प्रोडक्ट थी, या फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं कि हम आपकी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर देंगे, अगर आप हमें अप्रूवल देंगे तो लिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, टाइटल अच्छे करने पड़ेंगे, बुलेट पॉइंट्स अच्छे करने पड़ेंगे, इमेजेस अच्छे करने पड़ेंगे। अब अगर आपके पास इतना ब्रेन नहीं है कि आप इसमें इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें और अलग से क्रिएट करें 2 दिन में, आप ये काम सिंपली क्या कहेंगे, शूलेक्स को। शूलेक्स ने आपको बता दिया कि यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दी है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए विद इन 1 मिनट इसमें लिस्टिंग आपको दोबारा से बता देनी है कि इसका टाइटल आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके बुलेट पॉइंट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं जो उसका पहले टाइटल था उसको उसने ऑप्टिमाइज करके आपके सामने बता दिया कि आप ये वाला टाइटल यूज करें। सर ये चैट जीपीटी का ही साइट? जी, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेसिकली सारी की सारी। ठीक है, साथ ही उसने आपको बुलेट पॉइंट्स भी बता दिए कि कस्टमर क्या करते हैं, वो टाइटल पढ़ते हैं, प्रोडक्ट का फोटो देखते हैं, उसके बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। अगर A+ कंटेंट आपने किया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज कहाँ से पता चली, चैट जीपीटी के थ्रू शूलेक्स की एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है अपनी अच्छी, तो मैं देखूंगा कस्टमर के फीडबैक क्या आए हुए हैं इसके बारे में। ठीक है, लोगों ने क्या क्या सवाल किए, तो सिंपल यहाँ पे आपके सामने रिव्यू एनालिसिस। ठीक है, आप रिव्यू एनालिसिस पर क्लिक करेंगे, आपको सारे रिव्यू एनालिसिस बता देगा, कस्टमर के बारे में बता देगा, उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो बता देगा, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बता देगा। ठीक है, अब देखिए इसने पहले तो आपको कस्टमर प्रोफाइल के बारे में बता दिया कि कौन से लोग हैं जो उनके बारे में रिव्यूज दे रहे हैं, कुछ सेल्फ हैं, कुछ कपल हैं, कुछ फैमिली है। व्हेन उन्होंने कब दिए, डेली में 40% है, वीकली में 30% है, ओकेजनली 20% है। वेयर
वो कहाँ वो प्रोडक्ट कहाँ का यूज होती है इसके बारे में रिव्यू। होम से रेलिवेंट है तो 100% होम आ जाएगा, प्रोफेशनल किचन से है तो किचन आ जाएगा, किस पर्पस के लिए वो यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं आप, रेडी टू कुक वेयर, मतलब ये उसने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है उस लिस्टिंग के एग्जिस्टिंग रिव्यूज में से, ठीक है, कि कितने लोगों ने इसको रिव्यूज दिए और वो इसके बारे में क्या क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा लोड हो रहा है तो आपको बता देगा कि ये इसमें कौन कौन से इनको चीजें अच्छी लगी हैं, कौन कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगी, उनके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखें जी, क्वालिटी सबसे अच्छी, ज्यादा पॉइंट्स इसमें क्वालिटी के बारे में आ रहे हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कुकिंग परफॉर्मेंस, ये उसकी परसेंटेज उसने बता दिया कि ये जो लिस्टिंग है, ये जो आइटम है, ये किस तरह हेल्प कर रहा है इन चीजों में, ठीक है। लोगों को क्या चीज अच्छी नहीं लगी, नंबर 1, बहुत सारे लोग 30% लोग कह रहे हैं इसको क्लीन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो जब आप अपनी लिस्टिंग बनाएंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि वेरी इजी टू क्लीन, ठीक है, ताकि लोग जो चीज बता रहे हैं इस चीज के नेगेटिव है वो आप उसको यूज करें एज ए पॉजिटिव साइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मजीद है इसमें कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्लीनिंग में कितनी एक्सपेक्टेशन थी, प्राइस में कितनी की। फॉर एग्जाम्पल प्राइस के बारे में 12.5% लोगों ने कहा है कि ये एक्सपेंसिव है बट वर्थ द इन्वेस्टमेंट, कहते हैं ये महंगी तो है लेकिन ये चीज अच्छी है, ठीक है। इसी तरह क्वालिटी के बारे में स्क्रैचेस, स्टेन्स एंड पीटिंग इश्यूज, नॉट ड्यूरेबल एंड पुअर क्वालिटी। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये सारा डाटा, सारी इनपुट्स आपके पास जब आती हैं तो आपको आगे अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने में बड़ा फायदा होता है, ठीक है। आप ये सारे पॉइंट्स अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हुए पॉजिटिव में शो करेंगे। आपने जहां से मैन्युफैक्चर करवानी है वो प्रोडक्ट, आप अपने सप्लायर को कहेंगे कि ये प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करवाऊं, इसमें ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये काम विद इन फ्यू मिनट्स किसने किया है आपके लिए? शूलैक्स ने। अगर आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसमें क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कि लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हैं, लोग उनसे क्या क्या फायदा उठाते हैं, ठीक है, उनके आंसर्स क्या हैं वो भी आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब तक वो शो होते हैं, इसके अलावा आपको, अच्छा ये आ गए क्वेश्चन टाइप में उसने बता दिया कि उसमें लोगों ने ऑथेंटिसिटी के क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, यूजेज के क्वेश्चन किए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, 10 टाइम्स मेंशन है ये, ठीक है, सेट इंक्लूजन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल लिस्टिंग के टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में लिखा होता कि ये 4 आइटम है, 5वां इसके साथ कोई एक स्पून भी होगा, लेकिन वो लोगों को नहीं मिला तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, आपका कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है कि लिस्टिंग और एक्चुअल प्रोडक्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि आप लोगों ने से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। ये 3 टाइम मेंशन हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में मेड इन यूएसए, इंडक्शन कुक टॉप्स हैं, ब्रश्ड वर्सेस पॉलिश स्टेनलेस स्टील है, ये जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन एंड आंसर में ये 10 टाइम यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आपको किसने करके दिया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास डाटा इकट्ठा हो जाए, लोगों ने कब कब रिव्यूज दिए हैं, तो 380 रिव्यूज का डाटा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपके पास डाउनलोड हो गया है, आपने इसको, नेट नहीं चल रहा घर बैठ के, वैसे इसको एनालाइज करना है, आप इसको ओपन करेंगे तो ये बता देगा कि ये जो एसिन है आपका, ठीक है, इसका कंटेंट क्या था, ठीक है, वेरीफाइड परचेज थी या नहीं थी, ठीक है, मॉडल नंबर क्या है, रेटिंग उसकी क्या दी है उस रिव्यू वाले ने, ठीक है, और किस डेट को उन्होंने रिव्यूज दिए। ये सारा रिव्यूज का डाटा आपको किसने निकाल के दे दिया है? चैट जीपीटी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपका हो सकता है 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हमने ये काम विद इन फ्यू मिनट्स कर लिया, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों का फायदा उठाएं, जिससे आपने देखा होलसेल में इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, हम ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप ये एनालिसिस करना चाह रहे हैं लिस्टिंग का कि इसके अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, लोगों ने इसके बारे में क्या अच्छा और क्या बुरा बताया हुआ है कि ये चीज अच्छी नहीं है, वो चीज आपको कहाँ से पता चल रही है? शूलैक्स से। शूलैक्स ने ये चीज आपके लिए बड़ी आसान कर दी है।
इसके अलावा ये आपको बता रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि टॉप 10 इन किचन एंड डाइनिंग में कौन से बेस्ट सेलर हैं, तो ये भी आपके सामने उसको निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? जस्ट वन क्लिक से। आपने एक क्लिक करना है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि ये जो दौर है ये इन्फॉर्मेशन का दौर है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज्यादा होगी ये आपको कॉन्फिडेंस देगी बात करने में, ठीक है, काम करने में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा आप इजीली क्लाइंट विन कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपके पास अगर 10 क्लाइंट भी आए हैं कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास नॉलेज जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये काम बाकी वीए नहीं कर रहे, अगर ये काम आप आज करना स्टार्ट कर देंगे और आप किसी भी क्लाइंट से जब डिस्कस करेंगे तो आपको उसे बताएंगे कि मैं इस तरीके से आपका काम कर सकता हूँ। लेकिन जो दूसरा वीए होगा जो इन चीजों में एक्टिव नहीं है वो उसको हायर नहीं करेगा, वो फिर आपको हायर करेगा। यानी क्लाइंट की कन्वर्जन आपके ऊपर हो जाएगी अगर आप अप टू डेटेड हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक सेशन था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह यूज कर सकते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर, होलसेल के अंदर। इसके अलावा आप चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगे और आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है अपने ब्राउजर में शूलेक्स की। ठीक है, शूलेक्स आपके लिए बहुत सारा काम आसान कर देगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर रहे हैं, हमने देखा उसने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करके दे दिए, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक होके पूछना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसे कहें कि मुझे जस्ट वाटर के डिस्ट्रीब्यूटर बता दें, उसे नहीं पता होगा कि वो कौन सी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर बताएं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि आप वेरी स्पेसिफिक होके इससे क्वेश्चन करें तो वो आपको आंसर दे देगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं? किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपने जैसे कहा कि हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हैं जी। तो अब एक अगर मैंने सपोज करने की लिस्टिंग ऑप्टिमाइज किया मेरे साथ के उसी टाइम में या उसी थोड़ी देर बाद किसी दूसरे पर्सन ने ऑप्टिमाइज किया तो वो क्या दोनों डिफरेंट होंगी या उसी टाइप की वो? अब इस तरह हमने चैट जीपीटी को कहा था कि हमारे लिए लिस्टिंग क्रिएट करें। ठीक है, उसने लिस्टिंग क्रिएट कर दी है। अब अगर आपको वो लिस्टिंग पसंद नहीं आ रही आप उसको कहें रीजनरेट करें, वो रीजनरेट कर देंगे। लिस्टिंग आने के बाद आपने सिंपल उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उसके अंदर अपनी मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था इसमें आपने थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है कि मुझे एक टाइटल अगर उसने बना के दिया तो मैं इस टाइटल में देखना चाहूंगा कि ये टाइटल में मेरे लिए रेलिवेंट कितना है, 100% रेलिवेंट है या नहीं, या इसके अंदर कोई चीज उसने मिस कर दी तो मैं खुद अपनी चीज को ऐड कर दूं। ठीक है, कुछ लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट सबका ऑलमोस्ट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये हर बार ये डिफरेंट आंसर आपको देगा। जिस तरह चैट जीपीटी के अंदर ऑप्शन है कि आप रीजनरेट करें रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जितनी बार भी आप उसे कहेंगे वो रीजनरेट होता रहेगा। ठीक है जी, और कोई सवाल? प्लेजरिज्म होता है, ठीक है, लेकिन लिस्टिंग के अंदर प्लेजरिज्म अमेज़न इस तरह डिटेक्ट नहीं करता। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म ये होता है कि आप किसी दूसरे का डाटा अपनी लिस्टिंग के अंदर कॉपी पेस्ट कर दें। जब आप थीसिस लिखते हैं जो एजुकेशन में है या कोई प्रोजेक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज के पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जिस तरह एक टर्निटिन के नाम से है सॉफ्टवेयर। आप अपना जो प्रोजेक्ट उनको देंगे वो उसको कॉपी करेंगे और टर्निटिन में पेस्ट कर देंगे। टर्निटिन बता देगा कि आपने ये पैराग्राफ कहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्टेबल रेंज होती है प्लेजरिज्म की यूनिवर्सिटी लेवल पर, जिसमें वो बताते हैं कि आप इतने % प्लेजरिज्म अलाउ है, इतने % से ज्यादा होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो लेकिन जो लिस्टिंग बनाते हैं अमेज़न में उसमें इस तरह प्लेजरिज्म चेक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट एक ही है, उसके अगर 10 यूज हैं तो अपने 10 यूज ही लिखने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्डिंग यूज करके। सर इसके पास 2023 का डाटा भी होगा या जस्ट 2020 से पहले का डाटा होगा? ये अपडेट होता रहता है क्योंकि इनकी जो बैकएंड जहाँ पे इंजीनियरिंग हुई है, ठीक है, वो इसको अपडेट करते रहते हैं। अगर आप एडवांस अगर पेड वर्जन में चले जाएंगे हो सकता है वहां पे आपको अपडेट डाटा मिल जाए। ठीक है, फ्री वालों के लिए थोड़ी लिमिटेशन होती है। ठीक है, फ्री वाले जो है वो फुल बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते किसी भी चीज का। तो चैट जीपीटी जो है वो भी पेड है? नहीं, चैट जीपीटी फ्री भी है और पेड भी है। ठीक है, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो फ्री है। नीचे वो लिखा हुआ है अपग्रेड टू प्लस, कि अगर मैं मजीद से बेनिफिट हासिल करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि आपने एक इमेज आपके पास है, आप उसको एडिट कैसे कर रहे हैं, कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी से पूछे व्हाट आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स टू एडिट एन इमेज, वो आपको बता देगा कौन से फ्री है कौन से पर मंथ वाला हिसाब होता है पूरा साल का?
जो फ्री है वो फ्री है, जो पेड है वो पर मंथ होते हैं या एनुअली होते हैं। कितने वो अब जब आप जाएंगे पे करने के लिए फिर आपको आइडिया होगा कितने पैसे लगेंगे। सर ये हमें लोगो वगैरह भी बना के दे सकते हैं? लोगो बनाने के लिए चैट जीपीटी नहीं, एक और आर्टिफिशियल, क्योंकि मैं आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी वाइड स्कोप है। एक हमारे पास है मिड जर्नी के नाम से, ठीक है, मिड जर्नी। आप उसको बता दें, जैसे हमने देखो तो फेसबुक पे आज दिन फोटोज अपलोड हो रही होती है ना कि पाकिस्तान 2050 में कैसा नजर आ रहा होगा, इस तरह की फोटोज आपको नजर आ रही होती है। तो मिड जर्नी में आप ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसको कहेंगे कि मुझे एक ब्यूटीफुल हाउस विद फुल ऑफ क्लोजेट, मुझे एक इमेज क्रिएट करके दें, वो आपको क्रिएट कर देगा, लेकिन वो पेड है, वो फ्री नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ्री वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्री लोगोस बनवा सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी, और किसी और कोई सवाल है? सर हम इससे कहें कि मैं प्रोडक्ट निकाल के दे दें। सर ये मैंने भी किया था। क्या करके दें? दें? प्रोडक्ट आप क्या चाह रहे हैं कि ये आपके लिए प्रोडक्ट हंट करके दें? जी उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरे जी इसको पहले तो इंजीनियरिंग में आपने ये बताना होगा इसके सॉफ्टवेयर में कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ये क्राइटेरिया है, क्योंकि ये आपको नहीं बताएगा उसका बीएसआर कितना है, ये आपको नहीं बताएगा कि इसमें कितने कंपेटिटर्स आ सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये आपने खुद देखनी है। उसके लिए आपके पास कीपा है, कीपा को आप यही बताते हैं ना, कीपा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका एआई है। उसका डिजाइन क्या है? उसका डिजाइन किया गया क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अंदर क्राइटेरिया डिजाइन नहीं किया गया, इसके अंदर चैट है, आपसे चैट बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हीलियम है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसको क्या बताते हैं कि मुझे ये क्राइटेरिया, इसको प्रोडक्ट निकाल के दो, वो निकाल के दे देता है। इसी तरह कीपा को भी आप यूज कर सकते हैं। सर जो चाहे प्रोडक्ट नहीं निकाल के दे सकते, जो हम टाइटल पेस्ट करते हैं गूगल पे, ऐसे ही टाइटल पेस्ट करके ये हमें निकाल के दे सकते हैं कि ये इसकी इसी वेबसाइट से ये प्रोडक्ट मिल गई है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे देखा था कि हमने अगर नाइकी शूज़ बाय करने हैं तो हमने उससे पूछा था, हम चैट पर आ जाएंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दें, वेयर कैन आई बाय आई लैशेस इन USA टेक्सास। ये क्वेश्चन आंसर